हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने इस साल के लिए टारगेट किया हो, वो सब चीज़ें पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। और काफ़ी दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा बेबी हुआ था और मैं उसी के साथ बिज़ी थी। बट अब जैसा कि हमें पता है कि मेरे बीएड की डेट शीट भी आ गई है, थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और इस साल सबसे ज़्यादा अगर मौका किसी को मिलने वाला है तो उन लोगों को जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें से एक वैकेंसी मैंने भी फिल की है, फार्मासिस्ट की। और अब मैं अपना टारगेट बनाने वाली हूँ 60 डेज़ का। इस 60 डेज़ में मैं अपना फार्मेसी का सिलेबस और नॉन फार्मा सिलेबस दोनों कंप्लीट करूँगी रिवीजन के साथ। ठीक है, मतलब मैं पढ़ूँगी भी और साइमल्टेनियस उसका रिवीजन भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है। कभी भी हमारा एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा और तब तक के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर देर हुई तो काफ़ी देर हो जाएगी। इसलिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं 60 डेज़ का टारगेट लेने वाली हूँ, लेकिन एक साथ 60 दिन का सिलेबस और वो सब चीज़ें डिसाइड करने में बहुत लंबा चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तो हमने इसको 3 स्लॉट में ब्रेक किया है। हम डिसाइड करेंगे 20 डेज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसी में हम रिवीजन भी करेंगे और अपना सिलेबस भी प्रिपेयर करेंगे। देखिए, डेली मेरे पास अगर देखा जाए तो डेली मेरे पास जो है 6 आवर्स रहते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। बहुत ज़्यादा हुआ तो +1 आवर मैं रख सकती हूँ, बट ये आप पे डिसाइड करता है कि आपके पास कितना समय है। ठीक है, जैसे अगर किसी के पास 9 घंटे हैं, 10 घंटे हैं या 12 घंटे हैं, या कोई 8 घंटा पढ़ सकता है। लेकिन जो भी लोग फार्मा सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कुछ उनके साथ तो प्रॉब्लम है या वो इतना टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए 6 आवर्स मिनिमम और 1 आवर आप ऐड कर सकते हो, 1 और 2 आवर्स, मतलब 7 to 8 आवर्स अगर आप डेली दे रहे हो 60 दिन, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने 60 डेज़ को 20 और 20 डेज़ में डिवाइड कर लिया है। 5 मार्च तक ये चीज़ चलेगी। आप जितना कंटिन्यूअस रहेंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे, उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा और उतनी एफिशिएंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को भी कर सकते हैं। फार्मा 70 मार्क्स का आएगा और नॉन फार्मा का जो सिलेबस है वो बहुत है, बट वो 30 मार्क्स का आएगा, 10 10 10 करके। तो सबसे पहले हम फार्मा सिलेबस को देखें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, सिटिक्स, सिटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स। मेन ये 11 टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो वैसे तो सिलेबस में और भी टॉपिक्स दिए हैं, बट मिनिमम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नॉन फार्मा की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल साइंस, इतनी चीज़ें आएंगी, 10 मार्क्स की रहेंगी। और हमें इसको भी तैयार, देखिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई बहुत कंपटीशन है, बहुत कम सीट्स हैं और इसमें 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ में आपकी मेहनत है और आप मेहनत करिए, क्योंकि किस्मत में क्या है और रिज़ल्ट क्या है ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं 60 डेज़ की, ये सोचते हुए कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। और मे बी इसी बीच हमारा एग्ज़ाम डेट भी आ जाए तो और क्लियर हो जाएगा कि किस दिन एग्ज़ाम है। एक्सपेक्टेड है कि मार्च में पेपर होंगे, और वही सोच के मैंने 60 डेज़ का प्लान स्टार्ट किया है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी और डेली का जो भी प्लान होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी मेरे साथ ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब किसी चीज़ को ठान लीजिए तो फिर उसकी सिर्फ मंजिल को देखिए,
रास्तों में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स से आपको फाइट करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने टारगेट को देखिए, जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आँख को देखा था और उस टारगेट को कंप्लीट किया था, उसी तरह से बस आप 60 डेज़ को सोचिए और हर दिन 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ाइए, जैसी आपकी क्षमता है, जैसा आपके पास समय है, और फाइनली आप अपनी मंजिल के करीब जाते जाते मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे।